दोस्तों, आज मैं आपको लव जी के साथ में घटी एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। ये घटना मुझे मिली है रेडिट से, और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का पेज आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और उसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको लव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम लव है। आज मैं आपको मेरे साथ में घटी एक बहुत ही डरावनी कहानी बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम इशिका था, उसके साथ में घटी थी। हम लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हम लोग साथ में ही एक कंपनी में काम किया करते थे और रात के 10 बजे हमारी छुट्टी हो जाया करती थी और 11 साढ़े 11 तक मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपने अपने घर तक चले जाया करते थे। हम दोनों की 2 महीने बाद शादी भी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग हमारे काम से लौट ही रहे थे, तभी हमारे साथ एक घटना हुई थी। ये घटना है 2017 की। अभी तो मेरी और इशिका की शादी हो गई है और एक बच्चा भी है, लेकिन वो घटना हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। दरअसल हुआ ये था कि जब हम लोग हमारे काम से लौट रहे थे तो हम लोग मेरी कार में आ रहे थे। मेरी कार जो मैं रोज़ ऑफिस जाने के लिए इस्तेमाल किया करता था, और रास्ते में ही इशिका का घर भी था तो मैं उसे भी ले लिया करता था। और छुट्टी होने के बाद हम लोग घर ही आ रहे थे और रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। एकदम खाली रोड था, इसलिए मैं एकदम फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था और इशिका से बातें भी कर रहा था और इशिका भी मुझसे बात कर रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो एक नॉर्मल से ही औरत लग रही थी। उसको देखने से लग रहा था कि वो कोई हाउस वाइफ हो। उसने बहुत बड़ा घूंघट ओढ़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और इशिका को भी यही लगा, इसलिए मैं अपनी कार उस औरत के पास लेके गया तो उस घूंघट के अंदर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, भाई साहब, क्या आप मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो सामने से उस घूंघट में से एक बार फिर से आवाज़ आई, मुझे यहीं थोड़ा आगे एक शमशान घाट के पास जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ये बात जैसे ही उसने कही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। कोई आखिर शमशान घाट के पास में क्यों ही जाना चाहेगा? खैर, हमने उसे हमारी कार में बैठा लिया। वो हमारे पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और हम लोग आगे बैठे हुए थे। हम लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से उस कार के अंदर हद से ज़्यादा ठंड बढ़ गई। अचानक से इतनी ठंड कैसे आई थी हमें समझ में नहीं आया। उस वक्त मौसम में इतनी ठंडक थी भी नहीं जितनी हमें लग रही थी। फिर जब मैंने सामने वाले मिरर में पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस औरत की साड़ी जो पहले ग्रीन थी अब सफ़ेद कलर में हो गई है, और उसके पैर भी पहले जो हमें दिखाई दे रहे थे अब वहाँ से गायब हो गए हैं। और उसका चेहरा जो पहले घूंघट से ढका हुआ था अब घूंघट से ढका हुआ नहीं था। और तब हम दोनों ने उसका चेहरा देखा, जो चेहरा हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। उसका वो डरावना चेहरा करीबन अगले 2 महीने तक हम दोनों की आंखों में आता रहा था। वो इतना ज़्यादा डरावना चेहरा था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उस चेहरे की, और उस बुरी हालत वाले चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोगों ने गाड़ी वहीं रोकी और कार से निकले और उस कार से दूर भागने लगे। करीबन 30-45 मिनट उस कार से दूर जाकर उस कार को हम लोग देख रहे थे। वो कार एक भूतिया कार से कम नहीं लग रही थी। फिर बहुत हिम्मत करके हम लोग उस कार के पास गए और फिर उस कार में कोई भी नहीं था। फिर हम लोग हमारे घर आ गए और 2 महीने तक मुझे तो तगड़ा बुखार रहा था और इशिका को भी, और 2 महीने तक हमें उस औरत का चेहरा बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहा था। ये डरावनी घटना आज भी मैं किसी को बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों,
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और पर्सनली मुझे तो ये कहानी एकदम रियल लगती है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।